वेलकम बैक टू पार्ट 4। आई नो ये थोड़ा ज़्यादा खिंच रहा है, बट यू गाइज माइट हैव रियलाइज्ड कि इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़ कि हर चीज़ को हम डिटेल में लेके जा रहे हैं इसीलिए। तो अभी हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, विच इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इज़ दैट व्यूज़ उतने नहीं आ रहे हैं और ना ही आप लोग कमेंट्स छोड़ रहे हो। अगर आप लोग इम्प्रूव करने के लिए मुझे बताओगे नहीं क्या करना, तो मैं करूँगी कैसे? एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। वी नीड टू स्टडी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? ये क्या होता है? अफेक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? इट इज़ द अफेक्शन फॉर whom? जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर न्यूट्रल एटम। डिपेंड्स ऑन व्हाट? EC, electronic configuration for neutral atom. Okay, third point क्या बोल रहा है? half filled, fully filled configuration of neutral atom have negligible electron affinity. अब जो half filled है या जो fully filled है, इसका क्या होता है? फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और किसका? न्यूट्रल एटम का। वो क्या होता है? क्या होता है? दे हैव नेग्लिजिबल या फिर ज़ीरो एफिनिटी। समझा? फोर्थ क्या बोल रहा है? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? किस में? इन अ पीरियड में। ऑफ कोर्स टॉप टू बॉटम ग्रुप में होगा, लेफ्ट टू राइट टू पीरियड में ही होगा। ठीक है, यानी ऐसा डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ठीक है, इन अ ग्रुप, यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, जनरली, ये जनरली है, यहाँ पे ऐड करो जनरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वर्ड जनरली हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी चेंज ये ऑफ कोर्स समझ में आ गया ही होगा आप लोगों को। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम HEQ, डेल्टा HEQ से भी डिनोट करते हैं। सिक्स्थ, अब इलेक्ट्रॉन एडिशन, ठीक है, इन कैटायन ऑफ कोर्स प्लस इज ऑलवेज, इसको ये क्या होता है? एक्सोथर्मिक। यानी अगर आपको किसी भी रिएक्शन के ऊपर प्लस साइन दिख जाए, वो होगा एक्सोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एनायन यानी माइनस इज एंडोथर्मिक। इजी समझा? यस, समझा।
एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एडिशन इन न्यूट्रल एटम। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम में भी ये क्या हो सकता है, या तो एंडो होगा या तो एक्सो होगा। किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड पीरियड के बारे में क्या पता है, ये सेकेंड पीरियड है एनोनिमस। क्या था, कौन सा कैरेक्टर होता है इसमें, एनोमलस बिहेवियर। सेकेंड पीरियड शोज, सेकेंड पीरियड एलिमेंट शोज एनोमलस बिहेवियर। सेकेंड पीरियड क्या है, LI BE BC NO F NE। ठीक है। अब इसमें ठीक है, ये ऐसे इसका होता है कंपैरिजन, NE फिर इसके बाद BE, फिर N, फिर B, फिर LI, फिर C, फिर O, फिर F। अब यहाँ देखो, ठीक है, BE के पास यहाँ क्या है, यहाँ है 2s2, N के पास है 2p2 और NE के पास है 2p6 कॉन्फ़िगरेशन। ओके। अब ये जो है, ये तीनों, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 या नेग्लिजिबल। व्हाटएवर यू गाइस से। ओके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक। और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है पॉजिटिव। ठीक है। और अब बचे, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन अफेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन एक्सोथर्मिक है और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है। समझा? माइनस है तो एंडो है। ठीक है, एक माइनस एक प्लस है तो एंडो है, माइनस माइनस एक्सो, सॉरी, प्लस है तो एक्सो है, माइनस है तो एंडो है। फॉर एग्जांपल जैसे BE माइनस माइनस साइन आ गया तो क्या होगा, एंडो। ठीक है। अब ठीक है, अब जैसे O है, O2 से O हो गया,
एक कम हो गया ना, तो इसमें क्या होगा, एक्सो होगा कि एंडो होगा, आप बताइए। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना पी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शनल होता है। ये एंडो है कि एक्सो है किसी को नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर एन जाके एन माइनस हो रहा है, फिर जाके एन माइनस टू हो रहा है, ये सब एंडो है। ठीक है, नहीं रुको, अगर ये 2 से जा रहा है इधर, ठीक है, 2 से इधर जा रहा है तो ये एक्सो होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लो सी, अगर Cl2 इधर गया और Cl हो गया तो ये हो गया एक्सो, और फिर Cl जाके Cl माइनस हो गया तो ये हो गया एंडो। इट्स लाइक दिस, अंडरस्टूड? ओके, वेरी नाइस। अब अगर कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर थर्ड पीरियड किया जाए, ठीक है, comparison of electron affinity for third period elements। ठीक है, क्या हो गया, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl आर्गन। अभी मैंने बताया P एक्सेप्शनल है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, Ar, Mg, Al। यही पिछले वाले में भी था अगर आप लोग नोटिस करो तो, फिर Na, फिर P, फिर Si, फिर S और फिर Cl। Cl इज ऑन द लास्ट। और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन एंडोथर्मिक। समझ में आया? क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट BCNOF इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट Al, Si, P, Cl। समझा क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, BCNOF is less than electron affinity of third period elements। वो क्या है, Al, Si, P, C, S, Cl। इसको देखो कैसे लिखना होता है, पहले होता है BCNOF, ठीक है, उस Al, Si, P, S, Cl। इसके बाद यहाँ Br आता है, या फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, तो इससे कम है, सेकेंड पीरियड कम है, यानी ये क्या हो रहा है, इसका छोटा है, इसका बड़ा है, इसका उससे भी बड़ा, उससे इसका ऐसा हो रहा है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट शो एनोमलस बिहेवियर, हमको पता है, देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन BSNF इज़ वेरी हाई, इनका जो है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा ऊपर ज़्यादा है इनका सेकेंड पीरियड का, ठीक है, ड्यू टू, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ BCNOF बिकम्स लेस देन, क्यों इनका ये कम क्यों है, बिकॉज दिस फील्स लाइक रिपल्शन। समझा, समझ गया, ओके ओके।
अब वैसे अगर 16th पीरियड का बात करें, कंपैरिजन 16th ग्रुप का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करें तो क्या होता है, SI टेपो, है ना। It goes like this. वैसे 17th ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा होएगा, Cl FbRI, अगेन सिमिलर। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इन पीरियोडिक टेबल। याद रखना, क्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल और इसका सेकेंड हाईएस्ट। तो अगर कोई भी कंपैरिजन दे तो क्लोरीन और फ्लोरीन को सबसे आगे रखना। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन और फ्लोरीन याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। मैं लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो। OSFCl, अभी मैंने समझाया Cl के बारे में क्या आएगा। दूसरा PEPNFCl, स्मार्ट पीपल ऑलरेडी कैच कर रहे हो। OPNS, ओके। फोर्थ Na+F-। ready? I'm giving you 5 seconds to guess the answers, okay? Cl जहाँ आएगा, Cl वहाँ सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, है ना। सेम है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। इसमें भी S सबसे बड़ा होगा, नहीं, पर इसका आंसर अलग होगा। इसमें S सबसे बड़ा होगा, फिर O, फिर P और फिर N, और इसमें प्लस साइन विल बी बिगर। वेट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, फिर भी क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F की सबसे ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा होगी? दैट्स अ क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली। वी डोंट नो, विल चेक इट आउट। You guys have to help me. Actually Na की ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। समझे? अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ओके। नाउ क्वेश्चन कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज maximum negative for, जैसे क्वेश्चन है 1s2 2s2 2p5, क्या होगा आंसर? फ्लोरीन, करेक्ट। प्लेस चेक करो ना यार, 2p5 पे क्या है। दूसरा देखो, 1s2 2s2 2p4, 2p4 पे क्या है? करेक्ट, प्लेस चेक करो, ऑक्सीजन। थर्ड 1s2 2s2 2p3, क्या है? करेक्ट, N।
फोर्थ 1:2, 2:2, 2p6 क्या है बराबर Ne। अब अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, लीस्ट एनर्जी required in a process। ठीक है, ऑप्शन ए F minus, what's up, what's wrong with you guys, F minus gives F plus electron, okay। दूसरा P minus gives P G plus E electron। थर्ड ऑप्शन है आपका S minus G gives S G plus E electron। Fourth is Cl minus G Cl G plus क्या आंसर होगा? What do you guys think? What will be the answer? लीस्ट पूछा गया है, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद फ्लोरीन है, उसके बाद सल्फर है और लास्ट में फॉस्फोरस है। तो लीस्ट किसका होगा? फॉस्फोरस का। क्या समझे? Cl से बड़ा फिर ये समझे? इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना तुम लोग को लग रहा है। फोकस करो, फोकस तभी हो पाएगा। सो इसके बाद देयर वाज सपोज टू बी सम क्वेश्चन सो दैट आप लोगों का बेटर नीट का PYQs प्रैक्टिस हो सके। सो व्हाट सम क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज टू, टोटल 30 क्वेश्चंस टू बी प्रिसाइज। एंड यू गाइस माइट हैव नोटिस्ड इफ़ यू आर सीइंग माय वीडियोस कि मैंने पहले भी क्वेश्चंस करवाए हैं। फॉर एग्जांपल दिस मैंने करवाए नहीं, मैंने बस दे दिए, है ना, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। सो आई एम थिंकिंग कि आई पुट अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू गाइस कमेंट और समथिंग कि नहीं आ रहा है या समथिंग लाइक दैट, एंड आई एम थिंकिंग टू राइट डाउन दी आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस in the description box if you guys want it, ताकि चीटिंग ना हो और you guys don't end up seeing the description box before solving the questions। And remember, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करते वक्त जैसे एक सॉल्व किया उसके बाद उसका आंसर देख लिया, ऐसा नहीं करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, 1 by 1 लिखो, जैसे कि एक नोटबुक लो। एंड आई होप आप लोग नोटबुक साथ में रखते हैं, ओके क्योंकि मेरा वीडियो बोरिंग लग सकता है इफ़ यू गाइज आर नॉट मेकिंग नोट्स विथ मी एंड you guys have already not made notes of this, okay? Do one thing, try to have a textbook or something of this particular chapter I'm teaching, and also while doing that ना, do one thing कि मेरे टॉपिक्स और अपने टॉपिक्स को मैच करो, जो तुमको नहीं समझा है वो मेरे टॉपिक से खोजो और ट्राई अंडरस्टैंडिंग इट दैट वे, तब समझ में आएगा। और while सॉल्विंग क्वेश्चंस मेक श्योर ऐसे एक रफ कॉपी लो और क्वेश्चंस लिखो, जैसे वन इसका आंसर आपको लगता है जैसे ए है तो A, 2 B, और फिर जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हो उसके बाद आप आंसर्स चेक करो और उसके बाद जो सही होता है उसको टिक करो, जो गलत होता है उसको गलत करने के बाद उसकी जगह सही आंसर लिखो। फॉर एग्जांपल इसका ए है, ठीक है, फिर पूरा चेक करने के बाद जब आप उसके बाद आप चेक करो कि आपका कौन कौन सा गलत हुआ है, उस क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद आपका आंसर आपने क्या सोच के टिक किया था वो याद करो और फिर आप सही आंसर देखो और उसके पीछे का लॉजिक खोजने की कोशिश करो। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू लर्न एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर यू। और इफ़ यू वांट, और अगर वैसे में भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, कई बार क्लिक होता है कि अरे हाँ ये तो डिक्रीज़ में होता है, अरे हाँ ये तो इंक्रीज़ में होता है, पर अगर आपको वैसे में भी नहीं आ रहा है उसको डाउट कहते हैं। और वही डाउट आपको कहीं ना कहीं पूछना है, आस्क इट एनीवेयर। नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर टीचर्स के सामने नहीं पूछ पाते हैं तो वो गूगल से पूछते हैं, आप कमेंट कर सकते हो। दैट्स व्हाट यूट्यूब इज़ फॉर, राइट, टू मेक थिंग्स ईजियर।
और फिर कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं टैग करके आंसर बता दूँगी। दैट्स हाउ यू डू इट। और अगर मेरी कुछ चीज़ आपको समझ में ना आए, या मेरा समझने का स्टाइल और आपके टीचर के पढ़ाने का स्टाइल या आपके पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट हो, सो यू गाइस शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, है ना। थिंग्स कैन बी डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ अस। ओके, सो ये क्वेश्चन है, टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट 8 डन, 17 तक डन, 26 तक आई होप क्लियरली डन, एंड देन फाइनली 30 तक। ओके ओके, वेरी वेल। तो एज आई ऑलरेडी सेड, ये दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चैप्टर, क्योंकि अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं, लेकिन ठीक है, अभी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं, ठीक है, जिस पे PYQs आते हैं। सो लेट्स फोकस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये एक्चुअली रिलेशन है, ठीक है। ये पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी and electron gain enthalpy। ये ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है ये सब में, आयनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, आयनाइजेशन एनर्जी में, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा जेड इफेक्ट एंड ऑल में। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब कहीं ना कहीं सिमिलर ही है। ये जो बीच में प्रोपोर्शनल का साइन आता है, इसका मतलब क्या होता है, जेड इफेक्ट जैसा ही ये भी है ना, जेड इफेक्ट जैसा ही अभी आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना। ऐसे ऐसे आपको हर चीज़ में रिलेशन दिख जाएगा, एंड देन यू गाइस विल फाइंड इट ईजियर। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि क्या है ये, ठीक है, रिलेशन क्या है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है मोनोवैलेंट अनायंस का, ठीक है, यानी सिंपल अकेला एटम जो होता है, अकेला एलिमेंट जो होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, जब वो न्यूट्रल एटम में होता है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को याद है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। ओके, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कंफ्यूज हो गए क्या? अरे जो एनर्जी चेंज होता है ये था HEQ, रिमेंबर। इलेक्ट्रॉन देखो, एनर्जी चेंज जब कोई भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। अब तुम अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, उसमें माइनस साइन बढ़ जाता है या उसमें पॉजिटिव साइन घट हो जाता है। तो ये जो चेंज होता है इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या था? हाँ बराबर, मैंने कहा था रिवाइज करके आओ ना, भूल जाओगे। वो होता है कितनी एनर्जी लगती है किसी इलेक्ट्रॉन को आउटर शेल से निकाल के फेंकने में, समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या बोला? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवैलेंट, ठीक है, अनायन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of its neutral atom। समझ गए ऑलरेडी, है ना? अब एग्जांपल देखो, नहीं समझे हो तो भी एग्जांपल देखो। अब जैसे Cl है, अब इसने क्या किया? हाँ, इस अनायन हो गया, ठीक है। इसमें माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन क्या हो गया, चेंज हुआ, इसमें चेंज हुआ, वैसे एफ में भी चेंज होगा, है ना। तो इससे इसमें क्या होता है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है ऑफ क्लोरीन वही होगा ठीक है, वही होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। अब जितनी एनर्जी जो है उसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में लगेगी, उतना ही एनर्जी तो चेंज उसमें होगा ना। अब अगर तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया किसी दीवार पर और वो दीवार फॉर एग्जांपल सरक गई, तो उसमें चेंज भी तो 10 न्यूटन की ही एनर्जी का हुआ ना, तो ये दोनों इक्वल होता है, समझ गए। अब ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2012 में, ठीक है, उसमें वो क्वेश्चन कैसा था कि Na प्लस हो गया, ठीक है, और दिया क्या था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इज 5.1, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस क्या होगा, करेक्ट 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही हो गया, इजी पीजी। चलो अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो मुझ में कूट कर भरी है, बस लेट्स सी क्या इलेक्ट्रॉन मुझसे जीत पाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, क्षमता है, ये क्षमता क्या है, अट्रैक्ट करने की। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे एक है और एक है, ठीक है, ये दोनों के बीच में मैंने समझाया था वंडरवॉल्स बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब है ना, वही है। अब इसमें जो अब इन लोगों को कोई तो पावर लग रही होगी ना, कुछ तो ये रिझा रहा होगा इसको, कुछ तो ये रिझा रहा होगा, तभी जाके इन दोनों ने शेयर किया है। तो ये जो शेयर करने की टेंडेंसी होती है, इनका जो कैरेक्टर होता है ना फॉर शेयरिंग, इसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के, और जेड इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के। सो यू गाइज नो कि अब अगर मैं क्वेश्चंस दूंगी तो आपको क्या देखना है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, है ना, इन अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट तो इन अ पीरियड ही होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, और टॉप टू बॉटम जाने पे इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना क्योंकि आता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, पोलैरिटी, polarity can be of two types, can be of two types, दो टाइप की polarity होती है। अब वो क्या है, पहली polarity है bond polarity, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के, यानी जेड इफेक्टिव के, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल पोलैरिटी। आई होप हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन जैसे तुमको दे दिया, कंपेयर बॉन्ड पोलैरिटी, ये तुम कैसे करोगे, अब एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल H, ठीक है,
Cl के साथ, बताओ इसकी क्या है? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं टू बी प्रिसाइज, नहीं ये वो है, बताओ किसका सबसे ज़्यादा ऐसा है, H की सबसे ज़्यादा किसके साथ होगी, ऐसा कुछ है। H नहीं, इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो बताओ, ठीक है। ओ ये F है। थर्ड हो गया Cl, फोर्थ हो गया P H, ठीक है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी किसकी होगी? इसके लिए आपको एक एक एलिमेंट का ना बॉन्ड पोलैरिटी लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको एक एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, उससे पता चलेगा कि इन दोनों का जो बॉन्ड बन रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो गया? अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अब जिसकी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी उसकी ज़्यादा बॉन्ड होगी। अब अगर ये छिछोरा है तो ये इसको भी पटा सकता है, उसको भी पटा सकता है, ये सबको पटा सकता है। पर फॉर एग्जांपल अभी अगर ये वाला मासूम निकला तो ये ना इसको पटा पाएगा ना उसको पटा पाएगा, कोई बोल ही नहीं पाएगा ना। मासूम लोग इसलिए तो सिंगल रह जाते हैं, जैसे मैं और तुम, व्हाटएवर, हम सिंगल ही अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे इनका दूसरों से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिलेंगे नहीं तो इनका संसार कैसे बनेगा? जैसे हमारा संसार बना हुआ है ओवर पॉपुलेटेड, है ना। चलो कोई नहीं। तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं कुछ बताती हूँ, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू है वो है 2.1, क्लोरीन की है 3, इसकी 2.1 अगेन मैंने अभी जस्ट बताया। फ्लोरीन की है 4, क्लोरीन की 3 और 3 इसका, और P का भी 2.1 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। और H का ऑफ कोर्स 2.1। तो अब आप बताइए किसकी सबसे ज़्यादा होगी बॉन्ड, सबसे ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी किसकी होगी? सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? 4, यस, HF का सबसे ज़्यादा होगा। फिर किसका होगा? Cl का? नहीं, HCl का होता है, ठीक है। H को हमेशा प्रायोरिटी देने का, फिर PH का होगा और फिर जाके होगा Cl का। 2 लगता है, नहीं, आई हैव नो आइडिया, व्हाटएवर। ये है इस H को हमेशा, बिकॉज H इज़ द एपिटम ऑफ, क्या कहते हैं उसको, सेक्रीफाइस, इसलिए H को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। चलो अब मैं इन सब की वैल्यूज़ तुमको लिखकर बता देती हूँ, और छोटा सा ट्रिक है वो भी तुमको बता देती हूँ, जिससे तुम ये लर्न कर लो और तुम्हारे दिमाग में आ जाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज़, अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज़ का ना एक स्केल बनाया गया था, पॉलिंग स्केल, ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है, याद रखना। अब जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ले लेते हैं, Li, Be, Be, B, C, N, O, F। थर्ड पीरियड एलिमेंट भी ले ही लेते हैं, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, ओके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहली प्रायोरिटी किसको? बराबर क्लोरीन को। सेकेंड प्रायोरिटी किसको? फ्लोरीन को। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, यू गाइस रिमेंबर इट, आई लाइक यू स्टूडेंट्स, व्हाटएवर। अब देखो, याद रखना इसका 4 है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, 0.5 सबसे सब्ट्रैक्ट करते जाना है। 4 से सब्ट्रैक्ट करो 0.5, क्या हो गया? 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 एंड फाइनली 1। क्या किया इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने 0.5 से घटाते हम चले गए इसमें, तो अपने को क्या मिल गया? वैल्यू हमारी
अब वैसे ही इसमें क्या करोगे, पहले यहाँ पे हम 0.5 से घटाएंगे, फिर 0.4 से घटाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद व्हाट्स हैपनिंग गाइस, उसके बाद यहाँ पे हम पूरे में 0.3 से घटाते जाएंगे। अब देखो कैसे घटाते हैं, ठीक है। क्लोरीन की वैल्यू मैंने अभी तुम लोगों को बताई 3 है, ठीक है। 3 से 0.5 हटाओ, क्या हो गया 2.5, ओके। अब 0.4 घटाओ इसमें, तो ये हो जाएगा 2.1। अब 0.3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 1.8। मेरा 3 का टेबल आ गया, 1.5, 1.2 एंड देन फाइनली 0.9। These are the values। इसको ऐसे लर्न करने का। अब मैं कुछ रैंडम बाकियों की भी आपको दे देती हूँ, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, बट इसमें कॉमन है, सो डोंट वरी, यू गाइस डोंट हैव टू वरी दैट मच। अब जैसे BR का होता है 2.8, जस्ट साइड ऐसे ही बता रही हूँ। अब CIS कार्बन एंड ऑल, समझ रहे हो ना, इनका होता है 2.5, ठीक है। NCl इसका होता है 3, कॉमन बता रही हूँ। फिर TePH इसका होता है 2.1, और BE और AL इसका होता है 1.5। समझ गए? वेरी नाइस। अब मैंने तुमको दिए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि कंपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, राइट। पहला क्वेश्चन O+, O माइनस। दूसरा क्वेश्चन Na+F। तीसरा क्वेश्चन BCNOF and P। फोर्थ क्वेश्चन ओके NOPS, ठीक है। चलिए अब बताइए कि क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, है ना। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा होगा। अब इसमें देखो इसकी वैल्यूज़ लिख लो, ठीक है। टू बी B की 2 है, इसका 2.5 है, इसका 3, 3.5, 4 एंड इसका 2.1। अब देखो सबसे बड़ा हो गया F, सबसे बड़ा हो गया F, इससे छोटा क्या हुआ 3.5 O, इससे छोटा N, इससे छोटा C, इससे छोटा P और सबसे छोटा वुड बी B। अंडरस्टूड? करेक्ट। और इसमें क्या होगा, इसमें भी लिख लो N की 3 है, O की 3.5 है, P की 2.1 है और S की क्या है, S की 2.5 है। तो इसमें क्या हो जाएगा सबसे बड़ा, इसको छोटे से लेके जाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा P, उससे बड़ा S, उससे बड़ा N और सबसे बड़ा O। समझ गया? वेरी नाइस, वेरी नाइस, यू गाइस आर स्मार्ट। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नॉन मेटेलिक
या मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है? नेचर किसका? ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड, ये तुम पता लगा सकते हो। ये तुम कैसे पता लगा सकते हो? मेटेलिक या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से पता लगा सकते हो। अब ये पूछोगे कि क्या क्या मतलब हुआ? नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। वो इसीलिए है क्योंकि जब ये रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जब ये मेटल्स के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेंगे तो ये क्या रिजल्ट देते हैं, इससे हमको पता चलेगा कि उनका कैरेक्टर क्या है, उनका नेचर क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी प्रिसाइज, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, ऑफ मेटल। किसका? ऑफ मेटल। ये क्या होता है? ये मोस्टली बेसिक होता है। ठीक है, आपको पता है बेसिक एसिडिक है ना, और कभी कभी समटाइम्स ये क्या होता है? एम्फोटेरिक और बहुत ही रेयर केसेस में एंड रेयरली एसिडिक। बट आपको पहले बेसिक ही याद रखना, अगर मेटल है तो पहले बेसिक ही सोचो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखो, ये हर जगह काम आएगा गाइस। ठीक है, नॉन मेटल क्या देगा तुमको? एसिड देगा, और मोस्टली एसिडिक। ठीक है, एंड आर और रेयरली न्यूट्रल होते हैं। वो हमेशा न्यूट्रल नहीं है गाइस। वो मोस्ट केसेस में एसिडिक होंगे, न्यूट्रल नहीं होंगे, बहुत कम केसेस में न्यूट्रल होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑन मूविंग वेयर टॉप टू बॉटम। स्पेयर माई हैंड राइटिंग गाइज, आई नो उतनी अच्छी नहीं आ रही है, आई डोंट नो। मैं पर्सनली अपने लिए नोट्स बनाती हूँ तो हैंड राइटिंग अच्छी आती है, आप लोग उतनी अच्छी नहीं आ रही। ओके, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो इसका क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या होगा इसका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आया? नीचे जाओगे तो मेटेलिक, साइड में जाओगे तो नॉन मेटेलिक। सीधे रास्ते में चलो, लोहा है हम लोग। अब अगर जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कंपेयर एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, पहला क्वेश्चन Li पहला क्वेश्चन LiOH NaOH KOH RbOH and CSOH। समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड पीपल, गुड पीपल, ब्रेन क्लिक हो रहा है, यानी तुम लोग स्मार्ट हो, मेरे स्टूडेंट स्मार्ट हैं। चलो, नेक्स्ट इज Li2O, ऑक्साइड है यहाँ पे, ओके, Na2O, K2O, Rb2O,
CS2O. Okay. Okay. Third, BeO, MgO, CaO, SrO, BaO. फोर्थ, ठीक है, B2O, Al2O3, यहाँ भी 3 आएगा, सॉरी, Ga2O3, In2O3. 5 देते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे. ओके ओके, ठीक है. LiO, BeO, Be2O, Be2O3, CO2, N2O5. ओके, चलो अब करें इसको सॉल्व. आओ मित्र, करें इसे सॉल्व. ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया. ये दोनों क्या है? मेटल्स हैं. ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक दे रहे हैं. मैंने अभी बताया बेसिक. ठीक है, और हमने क्या देखा कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो क्या होगा? डिक्रीजेस. तो Li सबसे बड़ा हो गया. ये होगा इसका कंपैरिजन. सेम इसमें भी होगा. सब पॉइंट्स बताकर इतने अच्छे से क्वेश्चंस कौन सॉल्व करवाता है? बताओ. मैं ही करवाऊंगी, और कौन करवा रहा है? हाँ. फिर भी इनफ सब्सक्राइबर्स नहीं दे रहे हो तुम लोग, बेशरम. हाँ, छोड़ो. Be जो होता है, ठीक है, ये एम्फोटेरिक होता है. Be इज एम्फोटेरिक. तो इस वजह से एम्फोटेरिक है. ठीक है, और ये बाकी सारे क्या है? ये सब बेसिक है. हाँ, लेकिन उससे तुमको क्या लेना था? तुम्हारा आंसर यही है. पर बेसिक और एम्फोटेरिक मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये. या फिर एक काम करते हैं ना, मैं तुमको अभी ही बता देती हूँ. क्वेश्चंस उसके बाद भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना. लेट्स मेक इट इजियर फॉर यू गाइस. हम लोगों के लिए हार्ड था तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए मैं हार्ड क्यों करूँ? चलो, अब ये एसिडिक है. और ये बेचारा बेसिक है. ये अकेला बेचारा एसिडिक है और ये सब बेसिक है, और ये दोनों तो एम्फोटेरिक है. बट अगेन बात यहाँ, हाँ तो ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर भी अगर यही ज़्यादा है तो सबसे बड़ा तो यही कर रहे हैं हम लोग. अब इसमें क्या हो रहा है? ये बेसिक है, ये एम्फोटेरिक है. Be एम्फोटेरिक है, मैंने अभी बताया. अगेन Be, और ये सब क्या एसिडिक हैं ये. तो सबसे ज़्यादा किधर होएगा? इधर होएगा. इस बार इट्स उल्टा गाइस. अंडरस्टूड 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 अंडरस्टूड. ठीक है, लेफ्ट टू राइट, है ना. अगर मेटल इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी कम होगी. चलो, मैं एक छोटा सा टेबल बना दूँ साइड में, क्योंकि हम लोगों को तो ये नहीं था, तुम लोगों को तो होना ही चाहिए. देखो टेबल क्या बोल रहा है. ये इजी टेबल बना रही हूँ मैं. ठीक है, ट्रिक टू लर्न एम्फोटेरिक metals.
ठीक है, इसको ऐसा लर्न करने का ये पूरा वो है। सुनो, रुको, ये डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। SN, ओके, ZN, BEAL, ओके, VSB, PB, GA, AS और फाइनली CR है ये, CR, ओके। और इसका ट्रिक लर्न करने का क्या है? सुनो ज़रा, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी गाते ऐश करते। क्या? सुनो जनाबे अली, ठीक है, उस जनाबे अली को बोल रहा है। वे सब, ठीक है, वे सब पंजाबी गाते और ऐश करते से यहाँ CR मार देना, ठीक है। समझ गए? इजी ट्रिक है। अब मैंने ये क्यों करवाया, ठीक है, मैं समझाती हूँ मैंने ये क्यों करवाया। अब समझो कि फॉर डी ब्लॉक ले लो, फॉर डी ब्लॉक। फॉर डी ब्लॉक क्या होता है? बेसिक मानो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ये आप लोगों को पता भी होगा कहीं ना कहीं। +1, ठीक है, अगर चार्जेस ये हैं +1 है, +2 है या +3 है, तो ये क्या होता है? मेटल बेसिक होता है ये, ठीक है। अगर चार्जेस +4 है या फिर वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो है Zn, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Zn है या Cr है, तो वो है एम्फोटेरिक। अगर +4 साइन है या वो Zn या Cr उसमें आ रहा है तो वो एम्फोटेरिक है गाइस, रिमेंबर। और उसके अलावा अगर +5, +6 या +7 है तो वो है एसिडिक। वेरी इम्पोर्टेंट, ये मास्टर ब्लास्टर ट्रिक है, इससे आप कोई भी एलिमेंट पहचान जाएंगे, ओके। अब मैंने ये सब क्यों लिखवाया? क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैंने क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आप लोग लिखो कि वो एम्फोटेरिक है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। V2O5, ठीक है, SC2O3, V2O4, ठीक है, TI, हाँ क्लिक तो हो रहा है तुम लोगों को, मुझे दिख रहा है। 5 है तो क्या हो गया? 5 है तो क्या हो गया? हाँ, एसिडिक। वेरी नाइस, गुड। वैसे जल्दी जल्दी करो। Mn2O5, व्हाट इज नेक्स्ट? CrO3, हाँ Cr है तो क्या होगा? वेरी नाइस, एम्फोटेरिक। Mn2O7, 7 है तो क्या होगा? Cr2O3, Cu2O, Cu, ZnO, FeO, Fe2O3, ओके, समझ में आया? V2O5 क्या था? एसिडिक। वेरी गुड। एक्चुअली ना गाइस, V भी एम्फोटेरिक में ही आता है, ठीक है। फिर SC क्या हो गया? 2 या 3 है, बेसिक। V एम्फोटेरिक। TI क्या हो गया? बेसिक, 2 ही है, 2 है और 5 है, 5 है तो क्या हो गया? एसिडिक।
3 है तो क्या हुआ? परफेक्ट। सी है, Cr है तो क्या हो गया? M4। Mn7 है एसिडिक, Cr है M4। CuO 1 2 बेसिक, Zn है M4। Fe बेसिक, 3 है बेसिक ऑफ कोर्स। करेक्ट, यू गाइस आर टर्निंग स्मार्टर विथ मी, व्हाटएवर। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये आप लोग घर से करके आना, ठीक है? दिस इज होमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, होमवर्क। चलो सिक्स्थ है, ओहो, Na2O5 सॉरी O MgO Al2O3 SiO2, याद रखना, ठीक है? अब कर लोगे ना? अब तो तुमको पता है क्या एसिडिक है क्या नहीं है। चलो, वेरी नाइस। 7 क्या है? PuO6 PuO10। कितना? मैंने 5 करके दिया, मैंने इतना सारा समझाया भाई। कितने होमवर्क दो बताओ? SO2 इतने कम थोड़ी होमवर्क दूंगी, 3 बस। अरे अच्छा, माना तुम लोग के पास आज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया है मैंने 30, वो भी, पर वो तो 2 मिनट का काम है। चलो ठीक है, 10 देती हूँ बस, ठीक है? CO2 एक एसिडिक है, एक न्यूट्रल है। कैसे है ये तुम पता करो। N2O3 P2O3 AS2O3 Sp2O3। अच्छा, एक और, बस एक और, ठीक है? CO2 SiO2 CeO2 SnO2 PbO2। 12th K2O CaO and ZnO। 13th N2। अरे सारे नहीं होमवर्क दे रही हूँ मैं, भी कुछ सॉल्व करके दूंगी कि नहीं? इतने बड़े बड़े थोड़ी ना तुमको, सारे डिफिकल्ट वाले थोड़ी होमवर्क दे दूंगी। N2O3 NO2 N2O5, ठीक है? 14 SnO SnO2। 15th PbO2। चलो, Sn भी एम्फोटेरिक होता है क्या? Sn और Pb भी एम्फोटेरिक होता है। As और Sb भी एम्फोटेरिक होता है। देखो, N2O3 एसिडिक है, P2O3 एसिडिक है। You guys be like, अभी तो मैंने सिखाया है, सब बेसिक है ना? अब भी मैंने समझाया तुम लोगों को ये सब बेसिक है, फिर ऐसे कैसे बोल रही हूँ मैं? बहुत दुख है तुम लोगों को यार। वेल हाँ, ये सब अगर बेसिक भी हुए तो एम्फोटेरिक से तो बड़े ही है ना, है ना? तो ये ऐसा जाएगा। NO और CO न्यूट्रल है गाइस, इनके पास चार्जेस नहीं है। यू गाइस माइट हैव नोटिस्ड इट। N2O भी न्यूट्रल है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसमें आंखें बंद करके ऐसा मारो, समझ रहे हो? चलो, गुड होमवर्क, अच्छा होमवर्क दिया मैंने। अब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए, अब बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स बचे हैं अभी, ठीक है? इतना होमवर्क है, करके आना, तभी टॉपिक समझ में आएंगे। जो नहीं समझ रहे हैं कमेंट में पूछो, ठीक है?
चलो, on the basis of electron negativity we can calculate percent ionic character. Heard it first time? Okay. इसके दो फॉर्मूला हैं, मैं दोनों समझाऊंगी, टेंशन मत लो. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वी कैन कैलकुलेट. इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग ना कि मेरी टीचिंग तुमको पसंद नहीं आ रही है, बट स्टिल डू वन थिंग, मुझे म्यूट पे कर दो. अब इससे ज़्यादा कोई क्या ही तुमको सपोर्ट करेगा. मुझे म्यूट पे करो, मुझे साथ में पढ़ते पढ़ते तुम भी पढ़ो. मेरा चैप्टर इतने कम टाइम में हो रहा है तो तुम्हारा भी उतने टाइम में होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ पुशिंग थिंग्स ना, यू जस्ट डू इट विथ समबडी. इसीलिए स्टडी विथ मी लोग इतना देखते हैं, राइट? स्टडी विथ मी लाइव एंड ऑल, क्योंकि वो साथ में पढ़ रहा है तो मैं क्यों ना पढ़ूँ. वो जब तक बैठेगा तब तक मैं भी पढ़ूँगी. ऐसा होता है. हैनी स्मिथ, ये अपना पहला था भाई साहब जिसने हमें फॉर्मूला दिया. मुझे भी स्टडी विथ मी लाइव डालना है यार, फिर मेरे पास इनफ सब्सक्राइबर्स नहीं है. गरीबी देख रहे हो तुम, गरीबी. चलो ठीक है. परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, इसने क्या फॉर्मूला दिया कि अगर दो, ऑब्वियसली दो चीज़ें मिलके ही बनेगी कुछ भी, ठीक है? तो पहले वाले को 16 से मल्टीप्लाई करो. 16 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो मैंने ऊपर चार्ट बना के बताया था, 3.5 माइनस किया ये वगैरह, ओके. उसको प्लस करो 3.5 अगेन दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को स्क्वायर करके, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाती हूँ. जैसे मैंने लिया LiF, ठीक है? Li का क्या था? 3 था, ठीक है? ठीक है, तो क्या करोगे? ओहो, ठीक है. तो 16 इंटू 3, ठीक है, प्लस 3.5 और F का भी 3 था, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर, समझा? तो ये हो जाएगा 16 3 ज़ा 48 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 को अगर 31.5 से करोगे तो आएगा 31.5. 3.5 से करोगे तो 31.5 आंसर आएगा. और आपका आंसर है फाइनली 79.5. ईजी राइट? वेरी ईजी, बट लर्न इट. लर्न नहीं करोगे तो सब कबाड़ा है. अब एक और ऐसा ही. अब तुम इससे और क्या पता लगा सकते हो? ऑन द बेसिस, ये याद रखो, ये आ सकता है क्वेश्चंस में. यू नेवर नो. NTA हैज़ डन, पागल हो गया है वो. बट ऑनेस्टली आई लाइक NTA. इससे पहले कि और रूल्स थोपे जाएं, हम लोग कहीं के ना रह जाएं, क्रैक करके निकल लो भाई, वरना कल पता नहीं क्या क्या हो जाए यहाँ पे, है ना? पता चला अब तुम लोग दे नहीं सकते, क्राइटेरिया ऊपर चला गया, ये कुछ हो गया तो तुम लोग तो रोड पे आ जाओगे, है ना? भीख भी नहीं मांग पाएंगे. शक्ल अच्छी है तुम लोगों की शायद, ठीक है? अब क्या बोला? इसके हम बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस. दो के न्यूक्लियस के बीच में कितना जगह है, दो एटम्स या दो एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के बीच में कितना जगह है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये किसने दिया? स्टोमेकर, जो भी है, स्टीवेंसन याद रखो यार. से नाम रखते क्यों हैं अंग्रेज लोग? हम इंडियन ही ठीक है. राजू गिरजू. अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है? DA माइनस B इज इक्वल्स टू, ठीक है? डिस्टेंस खोजना है ना यार, दो के बीच का डिस्टेंस खोजना है. तो रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू. समझ रहे हो? ये हो गया तुम्हारा 1, ये हो गया तुम्हारा 2. इस दोनों के बीच में D है, इसको हाथ बोलोगे तो ये रेडियस बन जाएगा, है ना?
चलो ये बस याद करो, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, होगा भी तो मैं क्वेश्चंस दे दूँगी। अब इसके बाद सम पीरियोडिक पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट मैं फिर भी करवा देती हूँ। आई मीन इम्पॉर्टेंट है बट आप लोगों को पता है, ये आप लोग बहुत इजीली इसको जानते हो। सम पीरियोडिक, मेक नोट्स विथ मी, आई एम नॉट डम इनफ टू मेक पॉइंट्स ऑल बाय माई ओन। तुम भी बनाओ, तुम भी पढ़ो, मतलब मैं अकेले क्यों पढ़ूँ यार। सॉरी आई शुडंट हैव कर्स्ड, आई एम सॉरी बट व्हाटएवर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, IUPAC सिंबल। IUPAC क्या होता है पता है ना, नेमिंग ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या है यार तुमको ये भी नहीं पता। चलो 0, अब जैसे इसमें लाइनिंग हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 को क्या कहते हैं, नील। 1 को अन, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, ऑफकोर्स बचपन से पढ़ रहे हैं, हेक्सागोन, सेप्टागोन वगैरह वगैरह ना। 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को एन, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, और सबके बाद में IUM लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने लिया, चलो बड़ा नंबर लेते हैं, नहीं लेना छोड़ो, 114 लिया। इसका क्या होगा, 1 का क्या है, अन, फिर से अन, 4 का क्या है, क्वाड, क्वाड, लास्ट में यम लगाओ, यम। कंग्रेचुलेशन, आपने कर लिया है एक नाम, निकाल लिया है तुम लोगों ने। जो 119 का क्या होगा, अन, अन, एन, यम। विचित्र है बट ये नाम है, ये सही है, ठीक है। चलो एक टॉपिक फिर से ख़त्म। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको याद करो, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसयोरेनिक एलिमेंट्स। अब ट्रांसो एलिमेंट्स, ये जो अटक रहा है ना, इससे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ट्रांसयोरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि किसके बाद आता है, यूरेनियम के बाद आते हैं। यूरेनियम तो सब किसी को पता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स जो कि यूरेनियम के बाद आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांसयोरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और ये मैन मेड होते हैं, ओके। जैसे कि NP, PU, ये सब क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, पिच, ब्लेंड, और ऑफ किसका, U3O8। लेकिन ये सब ट्रेसेस में ही पाए जाते हैं, ट्रेसेस, बहुत कम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो वैसे भी ट्रेसेस में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ S ब्लॉक एंड P ब्लॉक। S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट्स इनर्ट गैस के अलावा, ठीक है, इसमें इनर्ट गैस नहीं है, एक्सक्लूड करो उसको। इसको कहा जाता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फिर एक और, टिपिकल एलिमेंट्स। अब टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलोगे, एलिमेंट्स जो कि 3rd पीरियड के हैं, एक्सेप्ट इसमें आर्गन नहीं आता, इसमें इनर्ट गैसेस नहीं आते, नोबल गैसेस नहीं आता है, ठीक है। इसको हम टिपिकल एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप, क्योंकि ये अपने ही ग्रुप के
प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं क्योंकि वो एनॉमलस बिहेवियर बताते हैं। ठीक है, सेकेंड पीरियड नहीं, बिकॉज दे हैव एनॉमलस बिहेवियर। फाइनली चैप्टर खत्म हो रहा है। लास्ट टॉपिक, ट्रांजिशन मेटल्स। बताइए, तुमको स्किप कर सकते हो इफ यू वांट। ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक के, ऑफ कोर्स यू नो दिस। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं उसको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जिनमें डी सबशेल्स होते हैं, है ना। डी सबशेल्स क्या होते हैं? पार्शियली फिल्ड होते हैं। ठीक है, इन न्यूट्रल, जैसे कि D1 से D9 तक। ठीक है, इन न्यूट्रल जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, जैसे कि Zn का ये क्या हो गया? 4s2 3d10। ये ट्रांजिशन मेटल है क्या? नहीं, ये नहीं है। पर अगर मैं Zn+2 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 4s0 3d10। ये ट्रांजिशन मेटल है। समझ में आया? पार्शियली फिल्ड, फुल फिल्ड नहीं। ऑल डी ब्लॉक मेटल्स एक्सेप्ट जिंक फैमिली ट्रांजिशन मेटल। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अच्छा, अगला चैप्टर मैं क्या लूँ ये बताना ज़रूर, ओके। और ये बोलते आ रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू गाइज नीड दीज नोट्स डू कमेंट, आई विल सेंड इट टू यू पर्सनली। एंड क्वेश्चन के आंसर्स डिस्कस करने के लिए भी मुझे बताओ करना है या नहीं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन पे आंसर्स डाल रही हूँ। थैंक यू।